आप इनका एड्रेस है रेहान? इनका हाँ लजन। आप वो लिखो, मैं आपका पिन करूंगी। कॉलोनी क्या सब्ज़र कॉलोनी। फारूक अहमद बेग। फारूक अहमद बेग इसका नाम है, फादर का। मैं आपका नाम नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली हमने नाम विथहेल्ड किया है। आप लड़की की मासी हैं जी। तो कल आप आए थे रिगार्डिंग सेक्सुअल अब्यूज़ बाय फादर, इसीलिए हम यहाँ पे आए सारी डिटेल्स जाना, क्योंकि हम चाहते हैं उनको सोशली हम बॉयकॉट करें। उनके घर वालों को, उनके वालिद साहब को, उनके भाइयों को, सबको हम सोशली बॉयकॉट करें ताकि उनको पता चले कि इस बच्ची के साथ इन्होंने क्या किया है। तो आप बताइए क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ, सारी डिटेल्स। हम बैठे हुए थे सब लोग, अचानक से गेट खटखटाने की आवाज़ हुई। तो जो ये बच्ची है ये हमारे पास आई, ये बहुत घबराई हुई थी। ये ट्यूशन सेंटर से ही हमारे घर आई और उसके बाद इसने रोते रोते कहा मुझे अपने घर नहीं जाना है। और उसके बाद हमने उसको बोला क्यों, क्या हो गया? उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, माँ बाप के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसने बोला नहीं। फिर हमने उसको पूछा क्यों, क्या फिर क्या बात हुई? उसने वहाँ से बोला कि आप लोग रिकॉर्डिंग सुनो। उसने रिकॉर्डिंग की थी, उसने अपने शलवार के अंदर फ़ोन रख के रिकॉर्डिंग की थी अपने बाप की घटिया घटिया बातों की। तो उसका बाप उसको 3 महीने से सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था और भी मतलब गंदी गंदी बातें, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ। उसके बाद मेरी जो है पुफ़ी है वो वहाँ पे गई और मेरी जो भाभी है वो भी वहाँ पे गई। वहाँ पे उसकी माँ को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ, मेरी बेटी कहाँ है, क्या क्या है, कुछ भी नहीं। वो ट्यूशन सेंटर से ही हमारे पास आई। उसके बाद उसके बाप ने अपनी बीवी को कहा था कि मुझे पता है वो क्यों चली गई यहाँ से, मुझे आप खाना दे दो। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे उसके बाद उसके बाप ने बोला कि हाँ हाँ मैंने, उसने एक चीज़ एडमिट की है, हाँ हाँ मैंने अपनी जो बेटी है उसको बोला कि आप कपड़े निकालो, उसके बाद मैं आपको हक करूँगा। फिर सारे लोगों ने उसको बोला था कि ऐसा कौन सा बाप होगा जो ये सब बोलेगा। उसके बाद उसका जो क्या कहते हैं उसको, बाप और उसका भाई हमारे घर आए। उन्होंने बोला चलो हम उसके खिलाफ FIR काटेंगे। जब हमने नावगांव पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR काटा, उसके बाद उसका बाप भाग गया। वो रामबन पहले भाग गया था, उसके बाद वो वापस आए। फिर उन्होंने उसको नावगांव, नेक्स्ट डे उन्होंने उसको नावगांव के बिहारियों में पकड़ा था। उसके पास चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं थी। तब से वो अभी तक बंद ही है। फिर जो मेरी बहन है और मैं भी और मेरी दूसरी भाभी, वो हम लोग गए थे अपने उसके घर लसजन हम गए थे। उसके बाद हमने वहाँ पे सफाई वगैरह की, लेकिन उन्होंने वहाँ से वो लोग आए हमें मारने धमकाने, हमारा सोना छीना। हमारे एक बेटे को उन्होंने बंद किया और मारा पीटा। उस अभी तक वो अभी जेल में ही है। हमें बस फिर हम आपके पास आए बिकॉज पुलिस से भी कुछ नहीं होता है। कि वो कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, वो लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद हम लैला मैम के पास आए और एडवोकेट जो अस्मा है उनके पास आए। अभी ये केस हम उन्हीं को दे रहे हैं, अब ये वही लोग देखेंगे। और हम चाहते हैं ये सोशली बाइकआउट, और जब एक बाप को सजा मिलेगी तब सारे बाप इस चीज़ से डर जाएंगे। ये इनके रियल फादर हैं? जी जी, ये इनके रियल फादर है। ठीक है। इनका पहले कैरेक्टर कैसा हाँ था? हाँ, बहुत घटिया आदमी है, अपनी बीवी को मारता पीटता था। लेकिन हमने उसके खिलाफ हमने सोचा चलो अब इसका घर है, वो भी कभी नहीं बोली इसके खिलाफ, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं है। मेरी जो हमारे पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है मतलब काम करने जाता था वहाँ पे लड़कियों के साथ, इसका वो ना वो एक्स्ट्रा वो बातचीत चलती रहती थी इसकी। इसका कैरेक्टर बहुत घटिया है। इस वक्त जो बच्ची है जिसके साथ अब्यूज हुआ है, उनके हालात कैसे? हम उनसे मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बताइए। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। उसको बहुत मतलब वो उसको फ्लैशबैक्स आते हैं और वो बहुत घबराई हुई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप क्या चाहते हैं उनको? अभी तो FIR नहीं हुआ है, अभी तो वो सिर्फ जेल में है और उनके ऊपर केस भी नहीं हुआ, आपने कोई लॉयर भी हायर नहीं किया। आप क्या सजा चाहते हैं? हम चाहते हैं तो उसको मतलब वो ना सजाई मौत इसकी तो वही होनी चाहिए। बिकॉज ऐसे केस में अगर इंसान छूटेगा तो फिर तो हर एक को, फिर तो आजकल तो फिर भरोसा ही नहीं रहेगा, ना ही भाई पे ना ही बाप पे। और दूसरा सोशली बाइकआउट हो, उनके किसी भी घर वाले के साथ कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हम आप उनका एड्रेस, नाम उनका है फारूक अहमद बेग। फारूक अहमद बेग लसजन में वो रहते हैं। बाप का नाम है असदुल्ला बेग, भाई का नाम है
मंजूर अहमद बेग और दूसरे का नाम है गुलाम अहमद बेग। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि उनको सोशली हम बायकॉट करें। हम उनकी घर की फोटोग्राफ भी डालेंगे, इनफैक्ट जो फादर है उनकी फोटोग्राफ भी डालेंगे सोशल मीडिया पे। और वो कंटिन्यूसली हमारे घर आते रहे हैं इन दिनों कि आप अपनी बेटी को बोलो अपना जो है बयान वो चेंज करो। वो कंटिन्यूसली हमें यही धमकियां दे रहे हैं, वो करेंगे, ये करेंगे, प्रॉपर्टी इसके जो इसके बेटे है उसको हम ले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं। वो सब चीज़ों से उन्होंने मना कर दिया। पहले वही लोग साथ आए थे एफआईआर के लिए, अभी वो उन्हीं लोगों ने हमारे खिलाफ ही वो उल्टा कर रहे हैं सब कुछ। जो बच्चा है, दूसरा बच्चा है, वो उन्होंने बंद रखा हुआ किया है जी, उन्होंने वो बंद किया है, उसका माइंड वॉश किया है, वो उधर ही बंद है। एक बेटा इसको साथ है और बेटी साथ है, बाकी वो जो दूसरा बेटा है वो 7th क्लास में पढ़ता है, वो उधर ही है अभी। ठीक है, ठीक है, हम उनकी सारी डिटेल्स डालेंगे ताकि हम खुद भी कल वहाँ जाएंगे, सोशली बॉयकॉट करेंगे। और ये चीज़ अब आवाम को पता चल गई। मेरी गुजारिश है आवाम से कि उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिली जाए, सोशली बिल्कुल उनसे बात ना किया जाए। और अगर वो वहाँ घर से गुजरे तो बेशक वहाँ पे लोगों को बोले, और जो कमेटी है वहाँ पे जो होती है सोसाइटी कमेटी की, वो जो है वो भी उनको सोशली बॉयकॉट करे। ये है ये शख्स जिसने अपनी बेटी पे सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। इनका नाम है फारूक अहमद बेग, थोड़ा सा नीचे। तो ही इज़ द कल्प्रिट, लसजन के हैं ये। और इनके घर वाले ने इनका बेटा बंद किया हुआ है, जो अपनी माँ से नहीं मिलने दे रहे हैं। और इनको कल बहुत ज़्यादा मारा है। ये वहाँ गए थे अपने घर वापस अपने बेटे को लेने, लेकिन इनको इनके भाइयों ने, ये जो फारूक अहमद बेग है, इनके भाइयों और बहनों ने बहुत मारा है, घर से निकाला है। उसके ख़िलाफ़ भी हम लोग एफआईआर करेंगे। तो इंशाल्लाह इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम अपलोड भी करेंगे ताकि आप लोगों को पता हो कि ऐसे शैतानों को और इनके घर वालों से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही इनके साथ कोई रिश्ता रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। सब अवेयर आप करो टैग।